हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने दीवानजी बैच की सेकंड क्लास को लिया है। इसमें दोस्तों हम पुलिस प्रशासनिक टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए। तो दोस्तों, जिन भी भाइयों का यूपी पुलिस और होमगार्ड का एग्जाम है तो वो इस वीडियो को जरूर ले सकता है। ठीक है, चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अपन कवर करवाने वाले हैं। और इसमें दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो अपन इसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पीएसी वीडियो को शुरू करते हैं अपन, है ना। इसमें दोस्तों चलिए पीएसी के बारे में बोला गया है। तो पीएसी क्या होता है? आपका प्रोविंशियल, ठीक है, आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। ये एक पीएसी की फुल फॉर्म है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1948 में आया था पीएसी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। ठीक है, अगला देखते हैं, यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आपको स्थापना का जो ईयर है ये पूछ सकता है, 2011 में हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आपदा, आपदा से क्या याद रखना है, एक एक बंदे पर आपदा आ गई थी, तो 2011। ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे पूछ सकता है, यूपी राज्य आपदा प्रबंधन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, तो आपको लगाना है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आपका उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है? अभी इसके लेफ्टिनेंट जनरल डीमरी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की पूछे तो आपसे बताना है आपको लखनऊ। ठीक है, अगला देखते हैं, यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। ये राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, 1996 में, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका गठन पूछे तो आपसे 2002 में मैक्सिमम इसका गठन पूछा जाता है, तो इसका गठन याद रखना 2002 में। वो पूरी डेट ऑफ बर्थ इसकी नहीं पूछेंगे, नॉर्मल आपसे ईयर पूछेंगे। ठीक है, तो आप ईयर तो मैक्सिमम सभी के याद रखना। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? आपकी 2002 के अंदर। ठीक है, और हेडक्वार्टर पूछे तो आपको लखनऊ बताना है। अगला प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एपी मिश्रा जी। ठीक है, कौन है इसके प्रथम अध्यक्ष? एपी मिश्रा जी। आपको ध्यान रखना है, जैसे मानव अधिकार आयोग है इसके अंदर ए वर्ड सबसे पहले आता है, तो एपी मिश्रा इसके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। ठीक है, अगला देखिए, राज्य पिछड़ा वर्ग, यूपी का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ये पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, ये पीपी मॉडल आयोग पर सिफारिश से हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इसका मॉडल पूछ सकते हैं, पीपी मॉडल है। अगला देखिए, यूपी का अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। और राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? ये 2005 में। दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। ठीक है, अब इनको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मानव अधिकार आयोग है, इसकी बात करें तो इसका 2002 में गठन हुआ था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ था। अल्पसंख्यक आयोग का 1994 में, एक साल आगे बढ़ गया था। और सूचना आयोग का 2005 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अगला देखते हैं, पुलिस एवं कारागार प्रशासन। ठीक है, प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या जो अभी वर्तमान में पुलिस की प्रणाली है वो कौन से अधिनियम पर आधारित है? पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के पश्चात पीएन लहरी प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक थे। ठीक है, जो पहले महानिरीक्षक कौन थे? तो ये आपके पीएन लहरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, स्वतंत्रता के बाद है ये। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन है? पुलिस महानिदेशक जो सबसे टॉप का होता है, ठीक है, डीजीपी। ठीक है, वो कौन है? नरेश नरेश कुमार है। ये ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है, यूपी में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं यूपी में? 75 जिले हैं, जिन्हें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि 8 जोन। इसमें क्या है, 75 जिलों के अंदर 8 तो जोन है और 18 रेंजों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, और 8 जोन में कौन कौन से, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा वैसे इतना डायरेक्ट। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली और गोरखपुर। आप नॉर्मल इसको याद पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार चलिए अब देखते हैं नेतृत्व। इसका जो नेतृत्व है वो कौन करता है? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी रैंक का अधिकारी करता है। ठीक है, जो 8 जोन का नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व ये आपका एडीजी रैंक का अधिकारी करता है। और प्रत्येक जोन का गठन 2-3 पुलिस रेंज तथा प्रत्येक रेंज का गठन न्यूनतम 2-3 जिलों को मिलाकर किया गया। ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, रेंज का नेतृत्व।
आईजी करता है, कौन करता है? आईजी करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डीआईजी की फुल फॉर्म पूछे तो आपको बतानी है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पुलिस की जो भी फुल फॉर्म है, ये तो आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे, जिले में पुलिस बल का नेतृत्व कौन करता है? जिले के अंदर बात करें तो कौन करता है? एसपी करता है या एसएसपी करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे पुलिस अधीक्षक हो गया, ठीक है। और ये क्रम ध्यान रखना है आपको, एक राज्य, फिर जोन, फिर रेंज, फिर जिला, फिर सब डिवीजन, फिर सर्किल और एक पुलिस थाना, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल आपको एक तो ये ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, डीआईजी की फुल फॉर्म याद रखनी है। 8 जोन और 18 रेंज इनमें विभाजित किया हुआ है 75 जिलों के अंदर, ठीक है। और एक ये पुलिस महानिदेशक जो पहले ही, ये ध्यान रखना है आपको, कौन है? नरेश भैया आपने, ठीक है। अगला देखिए, यूपी पुलिस का मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है, ठीक है। पहले कहाँ पर था? प्रयागराज में था। जब बना था 1863 में, तब कहाँ पर था? ये प्रयागराज के अंदर था। फिर अभी कहाँ पर है? लखनऊ में अभी, ठीक है। यूपी पुलिस का नारा क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प नारा। ये क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये एक उसका यूपी पुलिस का मोटो है, नारा यानी, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों आपको ये पद के नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें आप नॉर्मल जो पद है उसका क्रम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे जो सबसे हेड होता है, कौन होता है? डीजीपी, ठीक है। सबसे पहले कौन होता है आपका? डीजीपी, यहाँ अपन ने लिख दिया है। फिर कौन होता है अपना? एडीजीपी, ठीक है। कौन होता है? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी, ठीक है। एडीजीपी, ये जीपी लिख दिया अपन ने। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका आईजी। आईजी के बाद होता है डीआईजी, ठीक है। डीआईजी के बाद कौन होता है आपका? डीसीपी। कौन होता है? डीसीपी, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है, इसके अंदर नेक्स्ट वाला है आपका पुलिस उपायुक्त, डीसीपी पुलिस अधीक्षक वाला, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। अगला है आपका एडिशनल एसपी हो गया, ठीक है। एडिशनल डीसीपी इससे छोटा होता है, ठीक है। ये पूरा एक क्रम है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक आपको ये ध्यान रखना है, जो आईजी होता है, आईजी, इसके अंदर जो ये जो बेल्ट ये बना होता है, इनका जो स्टार बना होता है, आईजी के पास क्या होती है? इनके पास एक तो क्रॉस तलवार होती है और एक स्टार होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और रही बात दोस्तों पुलिस कांस्टेबल, इसके अंदर कोई भी प्रतीक नहीं होता है। और जो हेड कांस्टेबल होता है उसमें क्या होती है? 3 पट्टी आ जाती है, 1 2 और ये 3, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो पुलिस का एएसआई होता है, कौन होता है? एएसआई, उसमें क्या होता है? 1 स्टार होता है। और स्टार भी कौन सा होता है? गोल्ड वाला स्टार होता है, ठीक है। एस एएसआई के बाद होता है आपका एसआई, उप निरीक्षक, ठीक है। इसको कितने मिले होते हैं? इसको डबल स्टार मिले होते हैं, ये भी आपका गोल्ड होता है, ठीक है। इसके बाद होता है एसआई के बाद आपका कौन होता है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये भी आपके कैसे होते हैं? गोल्ड होते हैं, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके अंदर देखते हैं यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू हुई थी? तो ये आपके 2020 में लागू हुई थी, ठीक है। पहले कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और सेकंड नंबर पे कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। और गौतम बुद्ध नगर की जो पहली पुलिस कमिश्नर थी वो कौन थी? लक्ष्मी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी डीएम एवं कार्यचालक मजिस्ट्रेट ईएम के अधिकारी पुलिस आयुक्त को प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। एडीजी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस को पुलिस आयुक्त पद पर तैनात किए जाते हैं। और कानपुर के अंदर 21 में लागू हुई थी, वाराणसी में आपके 21 में लागू हुई थी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में 2022 में लागू हुई थी। ये मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कहाँ की थी? गौतम बुद्ध नगर की, कौन थी? लक्ष्मी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम। ये गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1970 में आया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश का गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1970, 1980, 1920, इस तरह से, ठीक है। तो गुंडा वाला कब हुआ था? 1970 में। और अग्नि निवारण एवं अग्निशमन से अधिनियम, ये 1944 में। और यूपी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, ये आपका 2005 में। और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम आया था आपका 1967 में। और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, ये आपका 1960 में आया था। वो कारागार अधिनियम, ये एग्जाम में भी आ चुका है, कब लागू हुआ था? ये 1894 में, ठीक है।
उत्तर प्रदेश संबंधित विभिन्न सुरक्षा बल के बारे में चर्चा करते हैं। एटीएस, एटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये 2007 में इसका गठन हुआ था, हेडक्वार्टर लखनऊ में है इसका। ठीक है, एंटी टेररिस्ट का उद्देश्य क्या होता है? ये एक आतंकवाद निरोधक दस्ता है। ठीक है। एसपीओटी, एसपीओटी का क्या फुल फॉर्म है? स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम, विशेष पुलिस अभियान दल, ये इसका हिंदी का नाम है। इसमें कितनी टीम होती है? इसमें 5 टीम होती है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 2017 में। आपको इसका गठन ध्यान ध्यान रखना है और एक इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। ठीक है, कब हुआ था इसका गठन? 2017 में। और एसटीएफ, एसटीएफ की फुल फॉर्म होती है स्पेशल टास्क फोर्स। इसका गठन कब हुआ था? 1998 के अंदर। इसका जो नेतृत्व, इस कमांड कौन करता है? अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी। ठीक है, अगला है यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ की फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसका गठन हुआ था आपका 2020 के अंदर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत की गई थी। नेतृत्व इसका अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी करते हैं। ठीक है, आपको कुल मिला के इसके अंदर क्या ध्यान रखना है? एक तो एटीएस का ये 2007 वाला, और एक लखनऊ का हेडक्वार्टर। एसपीओटी का भी आपको 2017 का गठन हुआ था। एसटीएफ में क्या याद रखना है? 1998 में गठन। और यूपीएसएसएफ के अंदर कब हुआ था? 2020 में। और जो भी फुल फॉर्म है वो सारी की सारी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है यूपी की हेल्पलाइन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली बार कांस्टेबल में भी भर भर के पूछे थे। एक आपका ये 1090 वाला आ गया था पहली शिफ्ट के अंदर ही, पहले दिन ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले अपन देख लेते हैं पुलिस वाला। पुलिस वाले का नंबर है आपका 112। ठीक है, फायर ब्रिगेड की बात करें तो 101। एम्बुलेंस की बात करें तो 102 और 108, ये दोनों फेमस है, 102 और 108। और महिला सहायता 1090, इसको ध्यान रखना है। और चाइल्ड हेल्पलाइन कब है? ये है आपका 1098। ये सभी बच्चों को ध्यान होनी चाहिए, चाइल्ड हेल्पलाइन। ठीक है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बात करें तो 1076 मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन है। रेलवे पूछताछ की बात करें तो 139। और भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 1322 में। ठीक है, रोड दुर्घटना हेल्पलाइन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1033 नंबर। ट्रेन दुर्घटना की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1072। यातायात पुलिस की बात करें तो आपका 1095। ठीक है, और यूपी महिला आयोग, इसकी बात करें तो 1800, 180 और 5220। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो इसका नंबर हो जाएगा 103। और किसान कॉल सेंटर का हो जाएगा आपका 1551। ये किसानों के लिए कॉल सेंटर का नंबर है 1551। ठीक है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन की बात करें तो 1031। और साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको 1930 डायल करना है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको नंबर ध्यान रखने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपन ने। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो को अपन कंटिन्यू रखें या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।